नमस्कार दोस्तों। आज हमें मंडे नाइट रॉ देखने को मिली 27 जुलाई 2020 की, जो किसी एक पेपर व्यू से कम नहीं थी। इसका रीजन तो दोस्तों यही था कि हमें कई सारे मैच जो एक्सट्रीम रूल्स 2020 पे हुए थे उनका रीमैच रॉ पे देखने को मिला, जैसे डॉल्फ जिगलर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर, ऑस्कर वर्सेस साशा बैंक्स। ये सब मैचेस वो मैचेस थे जो ऑलरेडी हम एक्सट्रीम रूल्स 2020 पे देख चुके थे। पर हमें मंडे नाइट रॉ में दोस्तों नाया जैक्स की रिटर्न होती हुई दिखी। रेंडी ऑर्टन ड्रू मैकइंटायर को चैलेंज करते हुए दिखे WWE चैंपियनशिप के लिए। आखिरी में एक RKO भी मारते हुए दिखे। पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 27 जुलाई 2020 की मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद हमें क्या देखने को मिला, और साथ में कुछ डिस्कस करेंगे रेसलिंग की अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। तो दोस्तों सबसे पहली खबर मुस्तफा अली ने रिसेंटली पिछले मंडे नाइट रॉ पे ही अपनी रिटर्न करी थी, पर WWE ने फिर से मुस्तफा अली के साथ वही करा जो वो पहले करती आई थी। मुस्तफा अली का प्रोमो काफी अच्छा था इस मंडे नाइट रॉ पे। उन्होंने MVP का क्लाइंट बनने को भी मना कर दिया, जिसके बाद ब्लैक लेसनर यानी कि बॉबी लैशली के खिलाफ मुस्तफा अली को एक सिंगल्स मैच में मंडे नाइट रॉ में मैच खेलना पड़ा। पर दोस्तों ये मैच कुछ अच्छा नहीं रहा मुस्तफा अली के लिए, क्योंकि इस मैच में मुस्तफा अली को बॉबी लैशली से हारना पड़ा। और जिस मैच के बाद हमने देखा कि मुस्तफा अली की हार के बाद लेजेंडरी रेसलर मिक फॉली WWE से नाराज हो गए। मिक फॉली ने अपने ट्वीट में लिखा, Not crazy about the outcome. @Ali WWE brings so much to the WWE table. Class act, outstanding wrestler, huge potential for international attention. Why make him like a just another guy? यानी कि काफी ज्यादा नाराजगी थी मिक फॉली के अंदर कि आखिर तुम क्यों स्पॉइल कर रहे हो मुस्तफा अली को। उनको अच्छी बुकिंग मिलनी चाहिए और मुस्तफा अली को US टाइटल के लिए MVP के खिलाफ हमें जल्द ही देखने को मिलना चाहिए, ताकि समर स्लैम 2020 पे हमें मुस्तफा अली के लिए एक बड़ा मूवमेंट आता दिखे, और वो भी US टाइटल के तौर पे। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली खबर है, इस मंडे नाइट रॉ पे दोस्तों एलेक्स्टर ब्लैक ने डोमिनिक को बचाने की कोशिश करी, जब सेथ रोलिंग्स और उनके डिसाइपल मर्फी ने कोशिश करी कि वो डोमिनिक की भी आंख फोड़ सकें। एलेक्स्टर ब्लैक आए और उन्होंने मर्फी और रोलिंग्स से डोमिनिक को बचाने की कोशिश तो करी दोस्तों, पर डोमिनिक को बचाते बचाते रूमर्स तो अब ये है कि एलेक्स्टर ब्लैक को खुद चोट लग चुकी है, वो भी सीधा आंख में। और ये चोट लगी कैसे है, जब सेथ रोलिंग्स और उनके डिसाइपल मर्फी ने अटैक करा एलेक्स्टर ब्लैक पे, और सेथ रोलिंग्स ने मर्फी को कहा कि जैसे मैंने रे मिस्टीरियो की आंख फोड़ी थी, अब तुझे भी इसकी आंख फोड़नी पड़ेगी। जिसके बाद मर्फी थोड़े हेजिटेट भी हुए, उन्होंने सेथ रोलिंग्स की बात ना मानने की भी कोशिश करी, पर अपने गुरु की बात कौन ना माने। इसके बाद जब मर्फी ने एलेक्स्टर ब्लैक की आंख फोड़ने की कोशिश करी, इसके दौरान एलेक्स्टर ब्लैक की आंख में चोट लग गई है, और शायद हमें एलेक्स्टर ब्लैक अब एज पर स्टोरी लाइन 1-2 हफ्ते तक WWE से दूर ही रहते हुए दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं समर स्लैम 2020 की। दोस्तों समर स्लैम 2020 क्या परफॉर्मेंस सेंटर पे होने वाला है? नहीं दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आई है कि हमें समर स्लैम 2020 इस साल का एक शिप, एक क्रूज यानी कि एक जहाज पे, पानी के जहाज पे होता हुआ दिखेगा, जहां पे WWE ऑडियंस को भी लेकर आ सकती है। यानी कि अगर WWE समर स्लैम 2020 एक पानी के जहाज पे होगा तो सोचिए WWE कितने इंटरेस्टिंग मैचेस हमें दिखा सकती है, जहां पे रेसलर्स को जहाज से समुद्र में फेंकना, या इवन कोई शार्क केज मैच भी हमें WWE दिखा सकती है रेसलर्स के बीच में। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली खबर है जेलिना वेगा की। जेलिना वेगा ने मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद रॉ टॉक पे एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि समर स्लैम 2020 पे आंद्रादे और एंजल गार्जा नए टैग टीम चैंपियंस बनने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के, और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ पे आंद्रादे और एंजल गार्जा नंबर 1 कंटेंडर भी बन गए थे एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच जीत के।
इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बेली की। बेली के अंदर आज के डेट पे कोई भी दया भावना नहीं बची है और इससे साबित होता है कैरी सेन जो कि मंडे नाइट रॉ पे अपनी लास्ट अपीयरेंस कर रही थी, जिन पे बेली ने अटैक करा और रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच में एक टर्न अराउंड ला दिया। ऑस्का ने अपनी दोस्त को दर्द में देख के बैक स्टेज भागकर पीछे गई और साशा बैंक्स काउंट आउट की वजह से रॉ की वुमेन्स चैंपियन बन गई। पर बेली ने कैरी सेन की लास्ट अपीयरेंस के बाद भी सिर्फ 2 शब्द कहे ट्विटर पे, बाय बाय, जो साबित करता है कि बेली अपनी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है एज ए हील सुपरस्टार। मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद हमें बेली और साशा बैंक्स अब 2 बेल्ट्स चैंपियन तो देखने को मिल रहे हैं, पर दोस्तों साशा बैंक्स और बेली ने एक और चीज टीज करी है और ये टीज करी है कि उन्हें एक तीसरी टाइटल भी चाहिए और तीसरा टाइटल वो चाहती हैं NXT वुमेन्स चैंपियनशिप। या तो साशा बैंक्स या बेली को इनमें से कोई एक चैंपियनशिप का मौका भी मिलने वाला है। पर दोस्तों साशा बैंक्स तो यही नहीं रुकी, मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद उन्होंने ट्रिपल एच को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने ट्रिपल एच के बारे में लिखा 27 जुलाई 2020 ट्रिपल एच का जन्मदिन था। इस पे उन्होंने लिखा कि अब हमें 27 जुलाई 2020 ऐसे ट्रिपल एच का बर्थडे WWE में मनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब 27 जुलाई 2020 हमेशा याद रखा जाएगा साशा बैंक्स की 2 बेल्ट्स के लिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एजे स्टाइल्स के बारे में। एजे स्टाइल्स ने दोस्तों अपने इंटरव्यू में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात करी है रिवील। एजे स्टाइल्स ने कहा जब उन्होंने इम्पैक्ट रेसलिंग को छोड़ दिया था और न्यू जापान प्रो रेसलिंग में परफॉर्म कर रहे थे, तो इम्पैक्ट रेसलिंग ने उन्हें एक ऑफर दिया था कि हम आपको अपने हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करना चाहते हैं। एजे स्टाइल्स ने दोस्तों रिवील करा कि मैं तुम्हारे हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट अभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो मैं रेसलिंग कर रहा हूं और मैं जब तक रिटायर नहीं हो जाता मैं किसी भी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट नहीं होना चाहता। और स्पेशली एजे स्टाइल्स ने कहा कि मैं उस वक्त न्यू जापान प्रो रेसलिंग के लिए परफॉर्म कर रहा था, तो मैं कैसे किसी भी इम्पैक्ट रेसलिंग के इवेंट पे चला जाता। उन्होंने यही बात सेम WWE के लिए कही कि मैं जब तक रेसलिंग कर रहा हूं मैं WWE के हॉल ऑफ फेम में भी इंडक्ट कभी नहीं होना चाहूंगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सेथ रोलिंग्स की। मंडे नाइट रॉ पे सेथ रोलिंग्स को रे मिस्टीरियो के बेटे डोमिनिक के खिलाफ भिड़ना पड़ा। आमना सामना हुआ जहां पे डोमिनिक ने सेथ रोलिंग्स पे हमला भी करा, सेथ रोलिंग्स के डिसाइपल मर्फी की तक पिटाई करी। पर दोस्तों मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद सेथ रोलिंग्स ने बड़ा दिल दिखाते हुए फिर से डोमिनिक के लिए एक बड़ी बात कही कि मैं चाहता हूं कि वो मेरी टीम में आ जाए और मैं उसको सही रास्ते पे ले जाऊंगा। मैं दिलवाऊंगा उसे सक्सेस जो रे मिस्टीरियो नहीं दिलवा सकते। वैसे भी रे मिस्टीरियो बिना आँख के अपने बेटे को कैसे गाइड करेंगे, कैसे दिखाएंगे रोशनी। रे मिस्टीरियो डोमिनिक को यानी कि सेथ रोलिंग्स अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि डोमिनिक उनकी टीम में आ जाए और उनका टीम और भी ज्यादा बड़ी हो जाए। पर ऐसा दोस्तों अभी तो नहीं होने वाला, क्योंकि समर स्लैम 2020 पे सेथ रोलिंग्स को रे मिस्टीरियो के बेटे डोमिनिक को एक मैच में फेस करना ही पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं हमारी अगली खबर की। रिसेंटली दोस्तों ड्रू मैकइंटायर ने अपना ट्विटर पे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन किया, जहां पे उन्होंने कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का जवाब दिया कि जैसे कौन है WWE का मोस्ट अंडररेटेड रेसलर। इस बात का जवाब देते हुए ड्रू मैकइंटायर ने कहा कि स्टैंडर्ड आंसर है दोस्तों सिजारो। मैं तो फ्यूचर में सिजारो के खिलाफ WWE चैंपियनशिप मैच भी खेलना पसंद करूंगा। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने रिवील करा कि NXT के सुपरस्टार कैरियन क्रॉस को वो मंडे नाइट रॉ में जरूर फेस करना चाहेंगे। और साथ में दोस्तों उन्होंने एक शॉक भी रिवील करा कि एक फैन ने पूछा क्या आपको लगता है कि अगर आप रेसलमेनिया 36 पे जीतते ब्रॉक लेसनर के खिलाफ, फैंस के सामने, तो ब्रॉक लेसनर आपसे हाथ मिलाते और आपका हाथ रेस करते क्राउड के सामने। तो ड्रू मैकइंटायर ने कहा दोस्तों मैं शॉक हो जाता कि अगर ब्रॉक लेसनर ऐसा कर देते, जितना शॉक तो मैं ब्रॉक लेसनर को WWE चैंपियनशिप हरा के भी नहीं हुआ था। वैसे दोस्तों ब्रॉक लेसनर ऐसे हील सुपरस्टार कभी भी किसी रेसलर से हाथ नहीं मिलाने वाले और ना ही वो किसी का हाथ रेस करने वाले। ब्रॉक लेसनर को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला अपोनेंट कितना बड़ा सुपरस्टार है।
इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं कि रेंडी ऑर्टन ने मंडे नाइट रॉ पे ड्रू मैकइंटायर को WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करा, जो ड्रू मैकइंटायर ने बहुत जल्दी मंडे नाइट रॉ पे ही एक्सेप्ट करा और एक आरकेओ भी खा ली। दोस्तों इस आरकेओ खाने के बाद एक बात जो टॉम कूलन ने स्पेशली ड्रू मैकइंटायर के बारे में बोली वो ये कि रेंडी ऑर्टन जैसा अपोनेंट उन्होंने अपनी WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए फेस नहीं करा। एक ऐसा जेन्युइन सुपरस्टार जो उनसे WWE चैंपियनशिप छीन सकता है। और इस वक्त ड्रू मैकइंटायर काफी ज्यादा घबराए हुए लग रहे हैं, क्योंकि रूमर्स तो यही कह रहे हैं दोस्तों कि समरस्लैम 2020 पे ड्रू मैकइंटायर अपनी चैंपियनशिप को रेंडी ऑर्टन के खिलाफ हार जाएंगे। यानी कि ड्रू मैकइंटायर के लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल की घड़ी है, ये कहना है टॉम कूलन का। इसके बाद दोस्तों हमारी आज की आखिरी खबर, लूक गैलोस ने रिवील करा कि आखिर WWE को रोमन रेंस ने कैसे चेंज कर दिया है। लूक गैलोस ने रिवील करा जब साल 2016 में उन्होंने, कार्ल एंडरसन ने और एजे स्टाइल्स ने जब WWE को ज्वाइन करा था तब उन्हें लगा कि WWE पुरानी जैसी ही होगी, उनका लॉकर रूम में टॉक्सिक एटमॉस्फेयर होगा। पर लूक गैलोस ने रिवील करा साल 2016 में रोमन रेंस लॉकर रूम के लीडर थे और उनकी लीडरशिप में WWE का माहौल बदल चुका था। वहां पे नए रिक्रूट्स को वेलकम करा जाता था और हमें सबसे पहले वेलकम करने वाला इंसान WWE लॉकर रूम का लीडर रोमन रेंस था। रोमन रेंस की वजह से साल 2016 से लेके अब तक कई WWE में जो नए रेसलर आए हैं उनको पुराने जमाने जैसा टॉक्सिक एटमॉस्फेयर का सामना नहीं करना पड़ा। लूक गैलोस के अकॉर्डिंग रोमन रेंस की वजह से WWE के लॉकर रूम में बहुत बदलाव आए हैं और रोमन रेंस ट्रू WWE के लीडर हैं। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपके अकॉर्डिंग कौन है असली में WWE लॉकर रूम का लीडर? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारी इस वीडियो को देखने में बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।